पहनना चाहिए नीलम और किसे पहनना चाहिए। दोस्तों देखिए, जन्मपत्री में 3 तरीके से ग्रहों का निर्धारण हम लोग करते हैं। सबसे पहले राशि, सबसे पहले जन्म जो लगन होता है असेंडेंट, उसके बाद चंद्र लगन और सूरज लगन। लेकिन जो प्रायोरिटी होती है वो एसेंडेंट पर होती है, जिसको जन्म लगन कहते हैं, लगन चक्र कहते हैं, क्योंकि वही आपके शरीर का निर्धारण करता है। क्योंकि चंद्रमा मन को रिप्रेजेंट करता है, सूर्य आत्मा को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जो होल बॉडी है उसको रिप्रेजेंट आपका वो 12 जो खाना होता है कुंडली का, जन्मपत्री का, वो करता है। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं मेष लगन के लिए। अगर किसी भी आदमी का मेष लगन हो तो शनि जो होते हैं दशम और एकादश के स्वामी हो जाते हैं। तो दशम अपने आप में सबसे शुभ केंद्र माना जाता है, लेकिन एकादश को बहुत शुभ नहीं माना जाता है। लेकिन शनि देव अगर आपकी कुंडली में फर्स्ट हाउस में, सेकंड हाउस में, फोर्थ हाउस में, फिफ्थ में, 9th में और 10th में हो, और अगर शनि की महादशा चल रही है तो आप जांच कर, ट्रायल लेकर नीलम धारण कर सकते हैं, आपको फायदा होगा। आइए चर्चा करते हैं वृष लगन। देखिए, वृष लगन में शनि जो होता है सबसे इफेक्टिव और सबसे कारक ग्रहों में एक होता है। पूछिए कैसे? क्योंकि ये 9वें और 10वें घर के स्वामी होते हैं। अगर किसी की कुंडली में शनि देव 10वें घर में बैठ जाए तो नवम दसम का संयोग हो गया, वो आदमी छोटा हो ही नहीं सकता है। और मेरा अपना कहना है कि ऐसे जातक को नीलम हमेशा धारण करना चाहिए, और नीलम के साथ एक जल तत्व का कोई पत्थर धारण कीजिए, हीरा कर लीजिए, पन्ना कर लीजिए। ये उनके लिए कवच का काम करेगा और जिंदगी भर ये काम करेगा। नीलम वृष वाले को हमेशा पहनना चाहिए। हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखें कि अगर शनि देव कभी ट्रांजिट करने के बाद मेष राशि में आ जाएं तो वृष लगन वाले के लिए फिर वो 12वां घर की स्थिति हो जाएगी। तो वहाँ पर थोड़ा सा सावधानी देना है। उस दिन नीलम 2.5 साल के लिए उतार दे तो अच्छा होगा, क्योंकि 12वें घर में शनि की उपस्थिति अच्छी नहीं होती है और उसका रत्न भी धारण करना श्रेष्ठकर नहीं होता है। अब आइए चर्चा करते हैं मिथुन लगन के लिए। देखिए, मिथुन लगन की कुंडली में शनि देव अष्टम और नवम के स्वामी होते हैं, और नवम का जो स्वामी होने के कारण उनकी जो मूल त्रिकोण राशि होती है, जो कुंभ की राशि होती है, वो पड़ती है नवम घर में। तो आप मतलब इसमें मैं मानूंगा कि ये नीलम एक अच्छा प्रभाव दिखा सकता है। अगर शनि की महादशा चल रही हो तो ट्रायल करके यू कैन वियर नीलम, आप नीलम पहन सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है, आइए अब चर्चा करते हैं कर्क पर, और चर्चा करते हैं। देखिए, कर्क लगन में बिना सोचे समझे नीलम या शनि का कोई पत्थर कभी भी धारण करना नहीं चाहिए, क्योंकि कर्क लगन में शनि देव जो होते हैं सप्तम और अष्टम इस दोनों घर के स्वामी होते हैं। और जो कर्क लगन में जो चंद्रमा, जो कर्क लगन का स्वामी होता है, कर्क लगन में शनि और चंद्रमा में मित्रता भी नहीं होती है। और अगर आपने कर्क लगन है, आपका कर्क राशि है आपका, अगर आपने बिना सोचे समझे नीलम का धारण कर लिया तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो कर्क लगन वाले को टाटा बाय बाय कर दीजिए, मत पहनिए। हाँ, मंत्रों का जाप आप कर सकते हैं शनि देव को खुश करने के लिए। द सेम स्थिति सिंह लगन में भी आती है, क्योंकि सिंह लगन में शनि देव 6ठे और 7वें घर के स्वामी हो जाते हैं। 6ठा घर रोग और शत्रु का होता है और 7वां घर मार्केश भी माना जाता है। ठीक है, तो सिंह लगन वाले भी शनि का कोई पत्थर धारण नहीं करें। और कन्या लगन वाले के लिए एक अच्छा संकेत होता है, क्योंकि पंचम और षष्टम दोनों घर के स्वामी शनिदेव होते हैं। तो पंचम तो अच्छा माना जाता है, लेकिन षष्टम अच्छा नहीं माना जाता है। तो फर्स्ट हाफ अगर शनि की महादशा चल रही हो तो आप नीलम धारण कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बट ट्रायल करके, क्योंकि अगर वो ट्रांजिट के अनुसार 6ठे घर में चले गए तो फिर देर में भी प्रॉब्लम्स। और तुला वाले आजीवन नीलम धारण कर सकते हैं। उसका कारण बहुत सिंपल है, चतुर्थ और 5वें घर के स्वामी होते हैं शनिदेव, लग्नेश शुक्र के मित्र भी होते हैं। इसीलिए तुला लगन वाले अगर नीलम, हीरा और पन्ना
एक साथ धारण करते हैं तो उनकी जिंदगी के लिए अति उत्तम। और शनि की महादशा में तो बिल्कुल धारण करना है उनको। वृश्चिक वाले को बोलूंगा नहीं पहनिए, कारण दूसरे घर का और तीसरे घर का स्वामी होता है। दूसरे और तीसरे घर में दूसरा मार्केश भी हो सकता है धनु लगन वाले के लिए और वृश्चिक लगन वाले के लिए। और धनु वाले भी नहीं पहने, वृश्चिक वाले भी नहीं पहने। मकर लगन वाले सेकंड हाउस का स्वामी भी हो जाता है, लगन का भी स्वामी होता है। अगर महादशा चल रही है मकर लगन वाले तो अवश्य धारण करें नीलम। और कुंभ में देखिए मूल त्रिकोण जो राशि होती है कुंभ राशि की, वो लगन में पड़ती है। तो अगर शनि की महादशा चल रही है या आप हमेशा जिंदगी भर के लिए भी आप नीलम धारण कर सकते हैं, बट उसमें एक बात ध्यान रखना है, शनि देव अगर ट्रांजिटरी पोजीशन के अनुसार 12वें घर में आ जाते हैं, जैसे कुंभ लगन के लिए वो मकर राशि हो जाएगा। अगर मकर राशि में आ जाते हैं तो थोड़ा सावधानी रखेंगे, उतार देंगे। और शनि जिंदगी भर कुंभ लगन वाले के लिए कवच का काम करते हैं। अब मीन में मेरा जो अपना मानना है, मेरा जो अपना ज्योतिष करता है, धारण न करे नीलम, दूसरे पत्थर हैं उसको पहने, जरूरी नहीं कि नीलम पहना जाए। अब देखिए शनि के बारे में कुछ और बात कर लेता हूँ। शनि के बारे में, ये वायु तत्व के पत्थर होते हैं, वायु तत्व का स्टोन है, ठीक है। शनि का जो रत्न है नीलम, ये वायु तत्व का स्टोन है और शनि वायु तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब भी आप नीलम पहलें तो या तो चांदी में बनवाएं या लोहा में बनवाएं। सोना में बनवाएंगे तो 50% उनका एफिकेसी खत्म हो जाएगा नीलम का। और नीलम के साथ एक कोई भी जल तत्व का पत्थर अवश्य धारण करना चाहिए। और नीलम जब भी धारण करें तो अपनी कुंडली में आपका वायु तत्व का कैसा प्लेस है, वायु तत्व की अधिकता कैसी है, उसका आकलन किसी भी अच्छे ज्योतिष से जरूर करवा लें। हाँ, एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर हमारे भाई बहन जो थोड़े मतलब फिनेंशियली मजबूत नहीं है, क्योंकि नीलम एक महंगा पत्थर होता है, तो अगर नीलम नहीं पहन सकते हैं तो उसके बदले वो ब्लू जिरकॉन पहन सकते हैं, एमेथिस्ट पहन सकते हैं, जमुनिया भी जिसको इंग्लिश में हम लोग कटेला भी बोलते हैं, जमुनिया भी बोलते हैं। और ब्लू कलर का अगर टर्म्यूलिन मिल जाए उसको पहन सकते हैं। लाजवर्त को भी आप धारण कर सकते हैं। अब दोस्तों देखिए, एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, बहुत सारे लोग, बहुत सारे माँ बहनें हमसे पूछती हैं कि शनि इतना जल्दी प्रभाव कैसे दिखा देते हैं किसी भी आदमी के ऊपर और कोई ग्रह उतना जल्दी नहीं दिखाता है। तो देखिए, जो बहुत सबसे सिंपल है, ग्रहों का जो एब्जॉर्प्शन होता है, हमारा जो चक्र है, जो 7 चक्र है, सहस्त्राचार, अजना, विशुद्धा, अनाहत, मणिपुर, स्वाधिष्ठान, मूलाधार, उनके थ्रू होता है। तो आप इन चक्रों का अगर कलर देखेंगे तो कहीं पर काला रंग नहीं है, शनि देव का रंग जो काला है। दूसरा, इन जो सहस्त्राचार हैं उनका रंग होता है बैगनी, उसके बाद अजना जो है उनका रंग होता है नीला, उसके बाद ये जो हमारे विशुद्धा जो है उनका रंग होता है आसमानी, उसके बाद अनाहत का हरा, मणिपुर का पीला, स्वाधिष्ठान का नारंगी और जो मूलाधार, जो स्पाइनल कॉर्ड का जो जॉइंट होता है उसका लाल होता है। तो होता क्या है, जैसे ही आप नीलम का पत्थर धारण करते हैं तो उसको शरीर के अंदर एक सामंजस्य बैठाने में थोड़ी परेशानियां आती है, तो किसी किसी के लिए वो फटल हो जाता है, इसलिए बहुत फायदा नहीं कर पाता है और थोड़ी सी दिक्कतें आने लगती हैं। यही एक कारण है। लेकिन अगर वो शरीर से तारतम्य बैठा लिया, सिंक्रोनाइज कर गया, तो समझ लीजिए फिर आपकी बल्ले बल्ले। तो दोस्तों, एस्ट्रो अमरेंद्र में आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करेंगे, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी करेंगे, क्योंकि फिर अगली दफ़ा फिर मैं कोई एस्ट्रोलॉजी पर कोई नया विषय लेकर आपके सामने आऊँ। धन्यवाद, नमस्कार।